नमस्कार दोस्तों। आज है 19 नवंबर। आज के जितने भी सेलेक्टिव करंट अफेयर होते हैं वे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उन क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन है, उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये डेली करंट अफेयर है। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। आज के पहले करंट अफेयर के साथ। तो पहला हमारा करंट अफेयर है, भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप भुवनेश्वर शहर में आयोजित की गई। चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ, जिसकी एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप उड़ीसा राज्य के सहयोग से राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा एक नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उसने भुवनेश्वर शहर में, उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में इसे आयोजित किया। उड़ीसा राज्य के बारे में बात करें तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर हो जाएगी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर आपको बताना है कि उड़ीसा राज्य में जहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं उस जगह का क्या नाम है। आप चलते हैं इसी के साथ अगले करंट अफेयर की तरफ। इसी तरह से क्वेश्चन हर क्वेश्चन में आते रहेंगे। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा नंबर 2 करंट अफेयर। महिला और बाल विकास मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में कुपोषित बच्चों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें कुपोषित बच्चों की कुल संख्या के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 33 लाख। भारत में 33 लाख कुपोषित बच्चे हैं, जिसकी रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जारी की है। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। भारत में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। 17.7 लाख गंभीर रूप से कुपोषित सरकारी डेटा है। सरकारी डेटा के अनुसार टोटल 33 लाख बच्चे कुपोषित हैं, जिनमें से 17.7 लाख जो हैं वो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर नंबर 3 की तरफ। इसमें है कर्नाटक के 7 जिले वाले मुंबई, ये एक 7 जिले वाला मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नया नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, कित्तूर कर्नाटक। कित्तूर कर्नाटक और मुंबई से मिला के 7 जिलों को मिला के एक क्षेत्र बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है कित्तूर कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। और अब चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 7 जिले वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक रखा है। इसी के साथ चलते हैं अगले करंट अफेयर नंबर 4 की तरफ। 21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण किस तारीख को लगेगा? तो ये 21वीं सदी का, पूरी 21वीं सदी का है, ये सबसे लंबा चंद्र ग्रहण रहने वाला है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 19 नवंबर। 19 नवंबर को ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो 21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। 2021 में दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण, ये 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा, जो 19 नवंबर 2021 को लगेगा, जो असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर दिखाई देगा। और 21वीं सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होने वाला है। अगला करंट अफेयर आता है हमारा करंट अफेयर नंबर 5। घरेलू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा शुरू की गई सर्किट ट्रेन का नाम क्या है? ये घरेलू धार्मिक पर्यटन ट्रेन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, श्री रामायण यात्रा ट्रेन। श्री रामायण यात्रा ट्रेन केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। भगवान श्री राम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों
के दर्शन के लिए भारतीय रेलवे ने रामायण सर्किट ट्रेन चलाई है। तो ये हो जाती है भगवान श्री राम से जुड़े जो भी धार्मिक स्थल हैं उनसे संबंधित सभी स्थानों से होकर गुजरेगी ये ट्रेन। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 6 की तरफ। किस देश ने समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता हार्वे मिल्क के नाम से एक जहाज़ लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका देश ने समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता रहे हैं हार्वे मिल्क, उनके नाम से एक जहाज़ लॉन्च किया है। चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में भी यही है कि अमेरिकी नौसेना ने, और हाँ ये अमेरिकी नौसेना ने इसे समलैंगिक अधिकारों के नेता हार्वे मिल्स के नाम से एक जहाज़ लॉन्च किया है। अगला करंट अफेयर आता है हमारा नंबर 7। हर नवंबर में होने वाली प्रसिद्ध उल्का बौछार का नाम क्या है? नवंबर के महीने में होने वाली उल्का बौछार का नाम पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, लियोनिड्स उल्का बौछार। उल्का बौछार ये अंतरिक्ष में होने वाली एक कुछ अवशेष जो बचे हुए हैं उनकी बौछार है, जो हमें तारे के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे टूटते हुए तारे के रूप में। तो उसका जो नाम रखा गया है उसका है लियोनिड्स उल्का बौछार, उस बौछार का नाम जो हर नवंबर में होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। मूल रूप से सन 1833 में खोजा गया लियोनिड्स उल्का बौछार हर नवंबर में मनाया जाता है। तो इसकी खोज सन 1833 में हुई थी, जिसका नाम है लियोनिड्स उल्का बौछार, जो नवंबर महीने में होती है और इस महीने मनाया जाता है। अगले करंट अफेयर नंबर 8 की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने रक्षक नामक सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा राज्य ने रक्षक नामक सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने एक रक्षक नाम से सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है। इसमें उड़ीसा राज्य का नाम आया है। तो उड़ीसा की राजधानी हमारी भुवनेश्वर हो जाती है। और अब आपको बताना है कि वो जो उड़ीसा राज्य में जहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं उस जगह का क्या नाम है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के उद्घाटन में कौन सा देश निचले स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा हमारा, ब्राज़ील। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में ब्राज़ील देश सबसे निचले स्थान पर रहा है। और एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इसकी में। 5 सबसे कम रैंक वाले देश ब्राज़ील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या और मैक्सिको, ये सबसे कम रैंक वाले देश बने हैं इसमें। और अब चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर नंबर 10 की तरफ। नोबेल पुरस्कार विजेता F.W. डी क्लार्क, जिनका 85 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण निधन हो गया, वे किस देश के थे? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नोबेल पुरस्कार के विजेता थे जिनका नाम था डी क्लार्क। उनका 85 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण अभी देहांत हुआ है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसमें है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और देश का नेतृत्व करने वाले अंतिम श्वेत व्यक्ति मिस्टर F.W. इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विलेन डी क्लार्क। इनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया कैंसर की वजह से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस देश ने अपने राष्ट्रपति के अधिकार को बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, चीन देश ने अपने राष्ट्रपति के अधिकार को बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया है। चीन वैसे भी ताकतवर और उसके राष्ट्रपति उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। ऑप्शन इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने एक दुर्लभ प्रस्ताव को मंजूरी दी
जिसने अपने इतिहास में देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की स्थिति को ऊपर उठाया है। ये चीन और ये सभी देश हैं, ये तानाशाही देश हैं, तो वहाँ पर उनके जो राष्ट्रपति है उनकी शक्ति को और ज़्यादा दुरुस्त बना दिया गया है। और वैसे भी पहले से ही जिनपिंग को लंबे काल के लिए राष्ट्रपति वहाँ के पार्लियामेंट ने चुन लिया है। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 12 की तरफ। भुवनेश्वर में FIH जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 में भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, विवेक सागर प्रसाद। विवेक सागर प्रसाद भुवनेश्वर में FIH जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 में भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम का नेतृत्व करेंगे। अब चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसकी एक्सप्लेनेशन में है, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता विवेक सागर प्रसाद FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व करेंगे। ये ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हैं, इनका नाम है विवेक सागर प्रसाद। तो ये FIH हॉकी की जो पुरुष जूनियर टीम होगी उसमें नेतृत्व करने वाले हैं। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 13 की तरफ। भारत के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन नवंबर में किस शहर में किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, भोपाल। भारत के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन नवंबर में भोपाल शहर में किया जाएगा। तो ये विश्व स्तरीय है तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल के हबीबगंज में भारत के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन को समर्पित करेंगे। ये पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन होने वाला है। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 14 की तरफ। इसमें है, कोविड-19 के इलाज के लिए, जो कोविड-19 चल रहा है इस समय, उसके इलाज के लिए दुनिया के पहले प्लाज्मिड DNA वैक्सीन का नाम क्या है? दो प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है, उसका नाम पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ZYCOV-D। कोविड-19 के इलाज की दुनिया की पहली है ना DNA वैक्सीन है, जिसे प्लाज्मिड नाम दिया गया है। और इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है ZYCOV-D। तो इसमें देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में, इसकी जो व्याख्या है एक्सप्लेनेशन उसे देखते हैं। जायडस कार्डिला इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा। वैसे शॉर्ट में देखेंगे हम तो ZYCOV-D दुनिया का पहला प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है। यह पहला कोविड-19 वैक्सीन भी है जिसे सुई मुक्त एप्लीकेटर का उपयोग करके प्रसारित किया जा सकता है। ये सुई मुक्त यानी कि निडल मुक्त एप्लीकेटर है। तो ये एक नई चीज़ खोजी गई है कोविड-19 के विषय में। तो कोविड-19 से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें नए क्वेश्चन अपडेटेड होते हैं। तो अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 15 की तरफ। हाँ, इसी के साथ में कोविड-19 के बारे में अगर बात करें हम, तो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि एक टैबलेट बनाई है कोविड की, तो उस टैबलेट को मंजूरी देने वाला पहला कौन सा देश बना है? ये हम पिछले करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं, कई दिन तक ये करंट अफेयर में रहा है। तो आपको इस बात का जवाब देना है कि जो टैबलेट हुई है कोविड की, जैसे अभी तक हमने वैक्सीन देखी है और ऐसे एक टैबलेट का आविष्कार हुआ है, उस टैबलेट को मंजूरी देने वाले देश का नाम बताना है आपको। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर नंबर 15 की तरफ। T20 में सबसे तेज़ 2500 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? T20 में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बाबर आजमी है जो ये T20 में सबसे तेज़ 2500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में है, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए पुरुषों के T20 में सबसे तेज़
2500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम, और वहाँ के कप्तान भी कैप्टन हैं। उन्होंने 2500 रन बनाकर बड़ी तेज़ी से विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 16 की तरफ। इसमें है विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व निमोनिया दिवस, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। तो ये जितने भी दिवस मनाए जाते हैं, लोगों में, समाज में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ये दिवस मनाए जाते हैं। विश्व भर में हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 17 की तरफ। इसमें है हमारा लोक सेवा प्रसारण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो लोक सेवा प्रसारण दिवस की तारीख पूछी गई है इसमें, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इसी दिन 12 नवंबर को ही हम लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाते हैं, और इसी दिन निमोनिया डे भी मनाया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें तो इसमें भी यही लिखा हुआ है। इसी के साथ चलते हैं अगले करंट अफेयर नंबर 18 की तरफ। इसमें है हमारा नासा के स्पेस एक्स क्रू 3 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। टीम का नेतृत्व कौन करेगा। तो नासा के स्पेस एक्स क्रू 3 अंतरिक्ष यात्री हैं जो वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए रवाना हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। राजा चरिक ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में एक स्टेशन को बनाने के लिए उनकी टीम का लीड करेंगे। तो ये, और इस स्टेशन को जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इसे नासा के स्पेस एक्स जो क्रू 3 अंतरिक्ष में भेजा गया है, तो उसके माध्यम से ऊपर गए और एक स्टेशन का निर्माण करेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। नासा अमेरिका की एक एस्ट्रोनॉट कंपनी है, और स्पेस एक्स अमेरिका की एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट कंपनी है, यानी कि अंतरिक्ष की स्टडी करने वाली। और और ये टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं, उन्हीं की ये कंपनी है स्पेस एक्स। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान पर क्रू 3 मिशन लॉन्च किया गया है। मिशन का नेतृत्व है वो भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी हैं, वे करने वाले हैं। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 19 की तरफ। इसमें है 2021 की पेरिस मास्टर्स खिताब किसने जीता है। तो 2021 का पेरिस मास्टर्स खिताब, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेरिस का 2021 का मास्टर्ड खिताब जीता है। चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसमें है दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने छठा पेरिस खिताब था, इसे जीता है। 37वां मास्टर खिताब का रिकॉर्ड बनाया है, और इन्होंने 37वां ये मास्टर खिताब का रिकॉर्ड बनाया है। और 2020 के चैम्पियन जो रहे थे वे डैनियल मेदवेदेव को हराया था। उन्होंने 2020 के जो चैम्पियन रहे डेविन मेदवेल को हरा के उन्हें अपना स्थान जारी रखा है। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 20 की तरफ। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी स्मॉग वाटर टैंक का उपयोग करके पानी के छिड़काव के आपातकालीन उपाय शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली। तो जो वायु प्रदूषण होता है उसे कम करने के लिए दिल्ली के जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उसने एंटी स्मॉग वाटर टैंक, यानी कि एंटी मतलब स्मॉग मतलब धूल, तो धूल यानी पोल्यूशन को रोकने के लिए एक वाटर टैंक लगाया है जो छिड़काव करेगा, और उसमें जो धूल के कण होंगे वातावरण में, वो उसके पानी की जो बूंद होंगी उनके साथ मिलके ज़मीन पर गिर जाएगा। उससे वातावरण की सफाई होगी, जैसे बारिश में होती है, इस तरह से कुछ। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में। दिल्ली सरकार ने, यानी केजरीवाल जी ने, आपातकालीन इमरजेंसी उपाय के तौर पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी स्मॉग वाटर टैंक की मदद से सड़कों पर पानी का छिड़काव
शुरू कर दिया है। इसी तरह से ऑड और इवन जो फॉर्मूला लाया गया था वो भी वाहनों के लिए लाया गया था, जिससे कि कम से कम वाहन चलें और प्रदूषण को रोका जा सके, और जो काफ़ी लाभदायक भी रहा। दिल्ली सरकार के सबसे सराहनीय उपाय रहे हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर के हमारे सेलेक्टिव करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। मिलते हैं कल अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।